गा कि ऑब्वियसली यूर मैरिड टू इकरार भाई, तो कैसा है रिलेशन आपका उनके साथ, घर पर कैसे है, वर्क लाइफ और घर की लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, कि कैसा है सब कुछ? रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। कुछ अर्सा पहले तक कुछ साल पहले तक वो जैसे होता है ना कि मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खौफ होता था कि अच्छा ऐसे कर लिया तो इकरार ये कर देंगे, ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। तो अब मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। कहते क्यों? मैंने कहा वो मैंने डर को ना दोस्ती में तब्दील कर लिया है। तो वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है उनके साथ, दोस्ती वाला एलिमेंट भी है। घर पे जब इकरार मौजूद होते हैं तो उनका ज़्यादा वक्त घर पे भी काम में गुजर रहा होता है। वो फ़ोन पे अपनी टीम से इन टच होते हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस जारी हैं, किसी ने कुछ बता दिया, कभी रात गए कॉल आई तो उनको उठकर जाना पड़ जाता है। तो घर पे वो बड़े खामोश तबीयत के इंसान हैं, या टेलीविज़न देख रहे हैं और अब सोशल मीडिया आपको पता है उसमें वो लगे रहते हैं, या काम की गर्ज से कहीं बाहर होते हैं। और चूँकि मैं ख़ुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ और शुरू से मैंने काम किया है, बहुत छोटी उम्र से मैंने काम किया है, तो मैं एक टिपिकल जो हाउस होल्ड होता है उस तरह चीज़ों को देखती भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ को देखने की और लाइफ के बारे में सोचने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, जिससे अक्सर मेरी अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन भी रिलेट नहीं कर पाती। लेकिन वही बात है, सबका अपना एक अलग अलग माइंडसेट होता है, तो वो मैंने अब बैलेंस करना सीख लिया है, घर की चीज़ों को, हस्बैंड को और बाकी जो मेरा काम है उसको। ऐसे ही इकरार भाई अपने ना शोज़ के अलावा और भी कुछ वजूहत से जो है वो हेडलाइंस में रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत कौन सी वजूहत? देखिए अब मतलब आप उनकी तो मुझसे पर्सनल कुछ लाइफ, बात कर सकते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी जो है उनको जो है लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ को? लोग वैसे मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ किसी की भी हो तो उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। अक्सर लोग अच्छी बात भी करते हैं, अक्सर लोग बुरी बात भी करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप उसका इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डिसरिस्पेक्टफुल ना हो आप टुवर्ड्स एनीबडी, नहीं होना चाहिए। और पर्सनल चॉइसेस है हर इंसान की, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, इकरार की है, किसी और की है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान ज़िंदगी में जो कर रहा होता है उसके पीछे उसकी अपनी लॉजिक और रीजनिंग होती है, और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता है, और सोशल मीडिया पे लोग वो बातें भी करते हैं तो जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी था। और मैं खामोशी पे बिलीव रखती हूँ। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते न रहे, अब तो बड़ा प्यार करते हैं। बुरी बुरी बातें अभी भी कई बोल देते हैं, लेकिन मैं खामोश रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं जी, वो तो बड़ी अच्छी आपकी पॉलिसी इस बारे में है। तो बट आपका कैसा रिलेशन है इकरार भाई की बाकी वाइफ्स के साथ? अच्छा है, एनी से तो मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं। आजकल नहीं मिलना हो पा रहा, क्योंकि लाहौर आने के बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरे बहनें यहाँ पर हैं, भाई यहाँ पर है, तो जो वक्त बचता है ना वो मैं उनके साथ गुजारना पसंद करती हूँ। तो अपनी मदर इन लॉ से भी मुलाकात हो जाती है कभी कभार, और बस इसी तरह है कि कभी मिल लिया कभी ना मिल लिया। ऐसा नहीं कि वीकली जाना है या मंथली जाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ऐसे नहीं। वो एक शो लगता है ना वो समीना पीरज़ादा वाला, वो बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो कर रही होती है, तो मुझे अपना इस वक्त वो लग रहा है, मगर पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जेलेसी फैक्टर भी होता होगा? अच्छा, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरे सोचने का अंदाज़ जो है ना बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह से है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने जो अपने लिए गोल्स छोटे छोटे या अपनी ख्वाहिशात जो मेरे दिल की थी, वो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई और पूरा करेगा। लेट्स सपोज मैं ये सोच रही हूँ अम्मी मेरे लिए नए कपड़े लेके आएंगे या अब्बा मुझे घुमाने के लिए वहाँ ले जाएंगे। मैंने अपने लिए खुद सब कुछ किया, और मुझे लगता है कि जो ख्वाब आप देखते हैं उन ख्वाबों को आप खुद ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई चीज़ें एसोसिएट नहीं की कि ये वाली चीज़ें उन्होंने मेरे लिए करनी है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह Yes, आपने अपना और अगर वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं करते तो मैं शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में शिकायत नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जेलसी नाम की चीज़ नहीं है। मैं बड़ी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और अपनी ज़ात में रहने वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं बड़ी पीसफुल नज़र आती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं यार ये इतनी सिचुएशन हो गई, सोशल मीडिया पे ये हो गया वो हो गया, तुमने बोला कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती हैं, और ये सब कुछ आपके जहन में होता है। अगर मैं जहन में सवार कर लूँ, रोज़ सुबह उठ के सोचना शुरू कर दूँ, हाय ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बचपन में मेरे साथ ये हो गया, शादी के बाद ये हो गया, अब ये हो गया, तो शायद मैं ब्रेक डाउन की तरफ चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आपको कभी ये नहीं लगता कि मे बी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर
what you have won't make up for what you don't? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आप कोशिश करते हैं हर चीज़ के लिए, और अगर वो आपके लिए वो चीज़ होती है तो वो आपको मिल जाती है, और अगर वो आपको नहीं मिलती तो सोचें कि वो आपके लिए नहीं थी। क्योंकि एक प्लान हमारा होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। जो अल्लाह ताला का प्लान है ना, वो हमेशा बेहतरीन होता है, हमें समझने में देर लग जाती है। और जैसे अभी मैं बिलीव करती हूँ काम करने पर, और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन हाउसवाइफ्स हैं, काम कर रही हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। लेकिन हमें सिर्फ आदमी को पैसा कमाने की मशीन नहीं बना लेना चाहिए। हो सकता है इस बात पे मुझ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो, लोग मुझे बुरा भला कहें, लेकिन वो भी एक इंसान है। हमारे यहाँ होता क्या, एक शख्स कमा रहा है और 10 लोग खा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंसाफ है? नहीं है ना। तो आपको अपनी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, वो तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिस कैपेसिटी में भी पिच इन कर सकें। अच्छा, किस तरह से आप ये बैलेंस स्ट्राइक करती हैं वर्क लाइफ और घर की लाइफ में? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि मैं काम के लिए लाहौर से कराची गई थी। माज़रत, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो खांसी भी आ रही हर कोई खांस रहे, मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी सब खांस रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं लाहौर से कराची गई थी तो तब बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि घर पे आपको पता है वालदैन और चीज़ें बहुत सी देख रहे होते हैं। वहाँ से फिर मैंने बहुत सी चीज़ें करना सीख ली, और चूँकि मेरी अम्मी ने हमें सिंगल पेरेंट के तौर पर पाला, तो बचपन से काम करने की आदत थी। तो हम सबकी ड्यूटीज़ होती थी, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो काम करने की वो मुझे आदत थी। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ शुरू में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, चूँकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल था। फिर वो भी मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो काम करने की चूँकि पहले ही आदत थी, तो वो उसको हमने डिवाइड कर लिया। जैसे मेरी शिफ्ट उस वक्त शाम की हुआ करती थी, तो मैं सुबह उठ के घर के कुछ काम देखना, अच्छा ये धुलने वाले कपड़े हैं, इनको धो लूँ, अच्छा खाना बना के 2 दिन का रख लूँ, ताकि 1-2 दिन मैं आराम से गुजार सकूँ। इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया। और अब तो मतलब यू वेल ट्रेन्ड इस चीज को मैनेज करने अब तो इतने साल हो गए, पता ही नहीं चलता। सुबह उठती हूँ, ऑटो पे नहीं लग जाता, सब चीज़ें काम रूटीन सेट है, उसके मुताबिक सब कुछ होता रहता है। अच्छा, अभी ये इससे पहले हम लोग बैठे हुए थे, तो सोर्सेज ने बताया कि जब इकरार भाई का रिश्ता आया था, पहले आपने इनकार कर दिया। क्या ये सच है? इसमें कुछ सच्चाई है। तो क्या स्टोरी है ये, प्लीज अब आए शेयर। ये स्टोरी ऐसी है, जाहिर है कि वो मुझे भी अंदाज़ा था, पता था कि एक शादीशुदा शख्स है और शादीशुदा शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर मैं कन्विंस हो गई थी। उन्होंने मुझसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और वो बातें ज़ाहिर है मैं नहीं बता सकती, वो उनका सीक्रेट है। तो फिर बाद में उनका ट्रिक है ये वही बता सकते हैं। ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी है। लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि इनके साथ लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये डिसीजन अच्छा जा रहा है। और ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते ना, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। बचपन में आपको स्कूल में टीचर ने ज़रूर कहा होगा कि अगर बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मेरे कॉन्सेप्ट ज़िंदगी और चीज़ सारे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इकरार भाई जो हैं घर पे भी काम में अक्सर बिजी रहते हैं और सब कुछ। हमेशा, अक्सर नहीं, हमेशा। हमेशा, ओके। तो कैसे आपको, मतलब आप कैसे डील करती हैं सिचुएशन के साथ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर, क्योंकि जिस तरह का वो शो करते हैं, जिस तरह की वो रेट्स वगैरह होती हैं, कैसे आप डील करती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई थ्रेट आप तक आई हो, उनकी फैमिली तक, मतलब बात इस तरह से पहुंची? बिल्कुल है। इस बारे में शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता था कि हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोन में ही एक इंसान फ़ोन में गुम है। और आप यकीन जाने कि जब फ़ोन में इकरार देख रहे हो और आप उनको 2-4 बार आवाज़ें दे तो वो सुनते भी नहीं है। वो 5वीं बार उनको जाके समझ आता है, अच्छा ये साथ वाले शख्स ने कुछ कहा है मुझसे। तो वो फिर वक्त के साथ में आदी होगी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारा काम हो रहा होता है फ़ोन के ऊपर भी। और ठीक है, एक इंसान का काम जो है, उसका पैशन है, तो उसको करने दिया जाना चाहिए। धमकियों की जहाँ तक बात है, इकरार जिस तरह का प्रोग्राम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता